जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसवाई बीकॉम के सेमेस्टर नंबर 4 में हमारा 7th नंबर का ऑप्शनल थियरी सब्जेक्ट है रिटेलिंग मैनेजमेंट। और इस सेशन में अभी तक हम लोगों ने रिटेलिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस कर लिया था, ड्राइवर्स ऑफ रिटेल इंडस्ट्री डिस्कस किया था, देन रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया ये वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया है। और अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। देखो, यूनिवर्सिटी ने यहां पर इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इतना ही लिखना है। बट सपोज यही चीज अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आती है तो आपको ये हर एक पॉइंट के अंदर 3-4 लाइन और भी ऐड करनी होगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और क्या चीजें इसके सराउंडिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप एग्जाम के अंदर अपनी ओन लैंग्वेज में इसको प्रॉपरली लिख सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर आपको फीचर्स भी कह सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, लाक्षणिकताओं, लक्षणों। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, देयर इज अ डायरेक्ट एंड यूजर इंटरेक्शन इन रिटेलिंग। एंड यूजर इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, जो रिटेल बिजनेस करता है, मतलब स्टोर्स वाले कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। कस्टमर्स गो टू द पर्टिकुलर शॉप और रिटेलर एंड परचेज द गुड्स फ्रॉम हिम और हर। सो कस्टमर इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर। वहीं पे कस्टमर जो होलसेलर होता है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि कस्टमर होलसेलर के पास खरीदने नहीं जा रहा है, ना ही कस्टमर कंपनी के पास खरीदने जा रहा है। अब देखो एग्जांपल, मैगी का पैकेट खरीद रहे हो तो क्या आप नेस्ले कंपनी के पास जाके खरीदते हो? नहीं। क्या आप होलसेलर के पास से जाके खरीदते हो, 200-500 एक साथ लेते हो? नहीं। आप 1-2-5 लॉट में खरीदते हो, जो कि आपके नजदीक के जो कोई शॉपकीपर होते हैं उसके पास है। मींस जो कस्टमर्स होता है वो रिटेलर के साथ कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एंड यूजर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हो कि कस्टमर गो टू द रिटेलर और शॉप एंड परचेज इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम हिम और हर। कस्टमर डोंट गो डायरेक्टली विद द होलसेलर और कंपनी। देन सेकंड, it is only point in value chain to provide a platform, point in value chain to provide a platform for promotion, platform for promotion, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन का मतलब क्या होता है, देखो आप रिटेलर के वहां पर जाते हो तो रिटेलर के वहां पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट दिखेगी, बट वहां पर कुछ पोस्टर्स आगे ही लगे होंगे जहां पर तुरंत आपकी नजर जाए, या कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी जो कि आपको उसके जो मेन टेबल होता है उसी के ऊपर दिखेगी, मतलब तुरंत वो चीज, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट दिखेगी। जबकि कुछ चीजें ऐसी होगी जो बहुत पीछे रखी होगी। तो यहां पर जो कंपनी चाहती है अपना प्रमोशन करवाना, तो वो रिटेलर के शॉप पे अपने प्रोडक्ट आगे या अच्छे जहां पर डिस्प्ले लगे वहां पर रखवाएंगे या फिर वहां पर पोस्टर लगवाएंगे। तो ये एक प्रमोशन के लिए भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि कस्टमर रिटेलर के वहां पर जाता है। अभी आप फॉर एग्जांपल कॉलगेट खरीदने जाते हो, बट वहां पर जो रिटेल स्टोर है वहां पर आगे पेप्सोडेंट के ज्यादा पोस्टर लगे हुए, पेप्सोडेंट की प्रोडक्ट के बॉक्स को अच्छे से वहां पर रखा हुआ है। तो आपकी नजर में आप कॉलगेट लेने गए हो बट पेप्सोडेंट बार बार दिखेगा, तो हो सकता है कि आपको पेप्सोडेंट खरीदने का मन करे क्योंकि वो दिख रहा है। अब देखो छोटे बच्चों को खास किंडर जॉय है या कोई चॉकलेट्स है, वो आगे रखी जाती है क्योंकि बच्चा एक बार उसको देख लेगा ना तो उसको ऑटोमेटिकली मन करेगा कि भाई मुझे ये चाहिए। तो यहां पर प्रमोशन का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है ये रिटेल को। देन थर्ड, सेल्स एट द रिटेल लेवल आर जनरली इन स्मॉल यूनिट साइज। ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर कस्टमर छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, 1-2-5, ऐसा नहीं होगा कि 200-500-1000, वो तो होलसेलर खरीदता है। तो रिटेल में अंदर जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल इन नंबर्स होती है। देन फोर्थ, लोकेशन इज क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर जो है वो प्राइम लोकेशन होगा या अपने घर के नजदीक का जो लोकेशन होगा वहीं से रिटेलिंग के प्रोडक्ट खरीदेगा। रिटेल एक मैगी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा। एक मैगी का पैकेट उसके नजदीक में जहां पर भी स्टोर होगा या उसके रोड पे, उसके वे पे, रास्ते में जहां पर आता है वहीं से खरीदेगा। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम लोकेशन होना चाहिए। जहां होलसेलर है या कंपनी है तो कंपनी देखो आपको सिटी एरिया के बाहर देखने को मिलेगी, हाईवे पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर कस्टमर खरीदने नहीं आने वाला है, वहां पर ट्रक में लोड करके ही जो सिटी है वहां पर ट्रांसपोर्ट करना है। तो वहां पर कंपनी बाहर होती है, सिटी के बाहर। पर रिटेल जो होते हैं उसके लिए लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कस्टमर ऑलवेज प्रीफर टू परचेज द गुड्स फ्रॉम देयर नियर बाय स्टोर। तो यहां पर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फिफ्थ,
in most retail business, service are as important as core product. Service are important as core product. For example, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजिकल चीजें, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट तो खरीद ली पर उसकी सर्विस भी इंपॉर्टेंट है. या फिर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर क्या आता है, बाइक है, कार है वगैरह, कार बाइक, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट तो बेच दी बट क्या उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है, सर्विस मिलेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आफ्टर सेल्स फैसिलिटी कुछ है. तो यहां पर रिटेल में सिर्फ प्रोडक्ट बेच देना इंपॉर्टेंट नहीं है. गाड़ी बेच दी अभी शोरूम वाले फ्री, ऐसा नहीं, जो शोरूम वाले उनको सर्विस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो यहां पर कई रिटेल, कई कुछ ऐसे होते हैं. अभी मैगी का पैकेट लेने जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पर नहीं, मेरे को आफ्टर सेल सर्विस क्या दोगे आप बताओ, वो नहीं होता है. कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल चीजें होती है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मतलब कार बाइक, वो सब में जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ सर्विस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. देन 6, there are large number of retail units compared to other members of the value chain. This occurs primarily to meet the requirement of geographical coverage and population density. geographical coverage मतलब छोटे छोटे जो स्टोर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी अलग अलग जगह पे मिलेंगे. आप देखो गांव में जाओगे तो वहां पर आपको मॉल नहीं दिखेगा बट वहां पर भी आपको किराने वाला दिखेगा. सिटी में जाओगे तो भी आपको मॉल दिखेगा बट किराने वाला भी दिखेगा. जबकि गांव में आपको किराने वाला ही दिखेगा, मॉल वाले नहीं दिखेंगे, सुपर स्टोर्स नहीं दिखेंगे. ये सारी चीजें आप देखो तो यहां पर जो स्कैटर्ड है, छूटा छूटा दूर दूर रोकायला, तो ત્યાં પણ આ તમને જોવા મળશે. मतलब जियोग्राफिकल कवरेज ज्यादा होता है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे वो लार्ज सिटी हो, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो विलेज हो, सभी जगह पर ये रिटेल स्टोर्स जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं. पॉइंट ऑफ परचेस एंड डिस्प्ले प्रमोशन, ये भी जो मैंने ऊपर भी बताया, पॉइंट ऑफ परचेस एंड डिस्प्ले प्रमोशन, मतलब अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कस्टमर खरीदने के लिए आए तो वो कंपनी की प्रोडक्ट वहीं पे देखे. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया पेप्सोडेंट वाले का, वैसे ही दूसरी जो प्रोडक्ट होती है शैम्पू की है कि भाई आगे ही रखो, कस्टमर को देख के अट्रैक्शन होना चाहिए. वो कुछ और लेने के लिए आया था, फॉर एग्जाम्पल वो लक्स का साबुन लेने के लिए आया था बट वहीं पे आगे उसको डव दिखा और बहुत ही अच्छे से बॉक्स के ऊपर बॉक्स अरेंज करके रखे, तो कस्टमर को वो लेने का अट्रैक्शन हो सकता है, या एटलीस्ट कस्टमर को पता चलेगा भले मैं लक्स ले रहा हूं पर डव ज्यादा अच्छा है. अभी अच्छा है या नहीं वो पता नहीं बट उसको डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से किया है. तो यहां पर पॉइंट ऑफ परचेस एंड डिस्प्ले प्रमोशन के तौर पे भी रिटेलिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो ये इसके फीचर्स है. अगर आपको 5, 7, 8 या 10 मार्क में पूछा है तो यही सारे पॉइंट को जैसे मैंने अभी आपको बोल के समझाया वैसे ही इलैबोरेट करना होगा, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होगी. इसी के साथ साथ हम लोग फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ रिटेलिंग भी कर लेते हैं. तो इसी के अंदर हम 2 पॉइंट कवर कर रहे हैं, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ रिटेलिंग. तो इसमें भी आपको अगर शॉर्ट में पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5-7 मार्क्स में पूछा है तो यही सारे पॉइंट को आपको इलैबोरेट भी करना होगा, जिसमें सबसे पहला है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मतलब छूटू पाड़ू, अलग करूं. मतलब रिटेलिंग में क्या होता है, बल्क में क्या होता है, एक ही जैसी बहुत सारी चीजें आई होगी, पर रिटेलिंग में क्या होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में हमको अलग अलग अरेंज करने पड़ते हैं. सॉर्टिंग मतलब छूटू पाड़ू, चलो आ जगह आ वस्तु, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, तो सॉर्टिंग किया जाता है प्रोडक्ट का. देन सेकंड, अरेंजिंग एंड असॉर्टमेंट ऑफ ऑफरिंग. जो अरेंजमेंट है, असॉर्टमेंट ऑफ ऑफरिंग, जो ऑफरिंग है उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा. टाइटल याद रखना है. देन ब्रेकिंग बल्क, ये तो कॉमन ही है, मतलब बड़ी साइज को छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा. ये बड़ा है, उसमें से आप क्या करोगे, ब्रेकिंग ऑफ बल्क 1000 क्वांटिटी को 11111 में अलग करोगे. आप देखोगे ओरिजिनल पैकेट फुल बड़ा बॉक्स होता है या इसके अंदर आता है, फिर उसके अंदर से एक 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 निकाल के अरेंज करता है, मतलब बल्क को ब्रेक किया, रिटेल किया. देन होल्डिंग ऑफ स्टॉक, जत्थो साचवो अथवा बचावो अथवा राखो, मतलब स्टॉक होल्ड करके रखेंगे छोटे छोटे डिनोमिनेशन में. देन एक्सटेंडिंग सर्विसेज, मतलब और सर्विसेज देंगे, भाई चलो आपके घर तक पहुंचा देंगे, किराने वाला, या खाते में लिख देंगे. आपने ये सारे वर्ड्स देखे थे, जाइए भाभी जी मैं घर पे भिजवा देता हूं, भाभी जी खाते में लिख देते हैं, बाद में पैसे दे देना. तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, लाइक क्रेडिट दिया या होम डिलीवरी की सर्विस दे दी. तो ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा सर्विसेज भी रिटेलिंग वाले देते हैं, ये भी उसका काम है. प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विसेज, जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ एडिशनल सर्विस चलो घर पर आके इंस्टॉल कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बता देना, मैं आपके आके सॉर्ट आउट कर दूंगा. तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज, या उसके साथ साथ होम डिलीवरी तो होती ही है, ये सर्विस दे सकते हैं.
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। देखो कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को कैसे पता चल सकती है, वैसे टीवी न्यूज़पेपर उससे तो पता चल ही सकती है, बट वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। बस टीवी एड में जो दिखा है वो सुना, पेपर में जो फोटो दिखा वो देखा, बट ज्यादा जानकारी चाहिए तो कस्टमर जो रिटेलर है, स्टोर है, वहां पर जाता है। तो वहां पर कस्टमर वो दुकान वाले से पूछ सकता है या दुकान वाला सामने से बता सकता है, देखो भाई आप कोलगेट खरीदते हो बट मेरा पर्सनल सजेशन बताओ, पेप्सोडेंट ज्यादा अच्छी है, ये आपके माउथ को प्रोटेक्ट करता है वगैरह वगैरह, और इंफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब कम्युनिकेशन कस्टमर तक ये रिटेलिंग के थ्रू हो सकता है। एंड ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग फंक्शन, जो प्रोडक्ट है या कंपनी है उसका एडवर्टाइजिंग भी ये रिटेलिंग के थ्रू होता है। तो यहां पर दोस्तों हमने हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में 99% चांसेस है इन दोनों के, ये कंप्लीट किया है। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखें। जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताई, ये यूनिवर्सिटी के कंटेंट के अलावा एक्स्ट्रा जो मैंने थोड़ा इलेबोरेशन किया उसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, ताकि एग्जाम के अंदर आप इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। और इसी की तरह ये सब्जेक्ट के भी और बाकी के सारे सब्जेक्ट के भी अगर आपको एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल्स, स्टडी वीडियोस, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू मटेरियल्स, उसके वीडियोस, पास्ट यूनिवर्सिटी पेपर्स, उसके डिस्कशन के वीडियोस चाहिए तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, और वहां पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी लेवल के लिए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जिससे कि आप अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हो। तो आप और आपके सारे दोस्त इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।